यस गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, अभी हम बात करेंगे SYJC के बारे में। डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ SYJC? Why it's so crucial? Why people appreciate? Why give? Why people give so much valuation to SYJC? कुछ पता है आपको? Correct. Yes, and हाँ और सी SYJC जो है ना, it is the last standard where student actually study sincerely. जहाँ वो बोलते हैं ना, एक स्कूल बना रहता है जहाँ आप इज्जत से पढ़ते हो, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटिंग टू स्ट्रीम यू हैव सिलेक्टेड। तो जब हम लोग फ्यूचर में किधर भी जाते हैं तो SYJC इज वन ऑफ द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग। SSC HSC ये दोनों जो हैं ये बेसिस होते हैं कहीं पे भी सिलेक्शन के, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, कभी भी जो अभी करंट एजुकेशन सिनेरियो चालू है इसमें पूरा फोकस मार्क्स पे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मार्क्स पे फोकस नहीं रहना चाहिए, पर मार्क्स के साथ हमें कंसेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। सो आवर प्लान ऑफ स्टडी शुड बी इन सच ए मैनर कि हमारे को मार्क्स भी अच्छे आए, हमारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो, ताकि फ्यूचर में whenever we encounter with these things we are able to solve them. Correct? So can you tell me how should we plan our studies for SYJC? Give me your timetable, your planning towards SYJC. Share how we should proceed, what we should do to achieve our aim, goal of getting good percentage along with conceptual clarity in the subjects. Tell me, I am ready to write. बोलिए। गाइस बोलिए। अरे स्कूल में कितना टाइम टेबल बनाते थे? गेट अप एट 7, go to school, नहीं, get up at 7, take bath, go to school 7:30, come back 1:30, take lunch, 2 o'clock go to play, 4 o'clock come back, do homework, 4:30 go again to play, come at 5:30, watch cartoon, drink milk, 6:30 go to play, again come back at 7, arrange your bag, 8:30 see TV, 9 o'clock go to play, 10:30 come back sleep. प्ले होता था उसमें, पढ़ाई तो होती ही नहीं थी। याद है कि नहीं याद है आपको? होमवर्क को आधा घंटा जरूर इज्जत से देते थे, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ टाइम टेबल, कुछ एक, अभी तो बड़े हो गए हो ना आप यार स्कूल के बजाय, तो अभी तो अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो। तो टेल मी समथिंग, कैसे क्या पढ़ाई के स्टेप्स कुछ हम फॉलो करने चाहिए। One thing you all of you agree कि SYJC is a serious stuff. We need to concentrate on it. And as per me, you need to score good marks along with good conceptual clarity. You should know what you have studied, how to apply it. Barabar? So let me write this. Objective is get good marks, get conceptual clarity, able to apply concepts in real life when needed. ये हमारा मेजर फोकस है। मार्क्स अच्छे होने चाहिए, कंसेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, वी शुड एबल टू अप्लाई, एंड ऑब्वियसली वी शुड एंजॉय
our learning. So इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग फॉर द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग या स्ट्रेटेजी. What should be our strategy? बोलो गाइस, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? लेट मी स्टार्ट वंस इफ यू डोंट टेल. नंबर 1, फॉरमोस्ट, पहली चीज, डेली प्रे टू गॉड, जो बहुत जरूरी है. बिना उसके दिन और काम की शुरुआत नहीं होती. भले 2 मिनट प्रे करो, पर करो. बिकॉज इंपॉर्टेंस तो वैसे आपको पता चल ही गया है. नंबर 2, डेली टेल योरसेल्फ what you want to achieve. In next 10 months. जो हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे वो आपको अचीव करना है. यू वांट टू ऐड सम मोर, यू कैन ऐड टू द ऑब्जेक्टिव. ये 2 चीजें क्यों काम आती है? प्रेइंग टू गॉड मेक्स अस मेंटली थोड़ा स्ट्रांग, एंड सेइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन टू योरसेल्फ कीप्स यू मोटिवेटेड. टेम्पो चालू रखता है. यस मुझे करना है, यस मुझे करना है. तो रोज अपने आप को बोलना है. ये तो हो गई स्टार्ट वाली बात. इसके बाद अब अभी हमने क्लास ज्वाइन किया है बिकॉज वी वांट टू स्टडी. तो अटेंड क्लास प्रॉपरली एंड रेगुलरली. If by chance you miss, by any chance you miss any lecture, you need not worry. Anyways, I have said I will be recording these lectures. I will be providing you link of the lectures so that you can watch later on. But इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के मिस करें. Your priority will always be studies. Recording कोई solution नहीं है, बराबर? तो आपको रेगुलरली अटेंड करना है, लेक्चर्स को प्रॉपरली अटेंड करना है. बाय चांस मिस हो गए, समझो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, आपको खाली अपने दोस्त को फोन करके पूछना है क्या पढ़ा है, व्हाट्सअप कर दे मेरे को, और रीड करके आना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर समझे अपने. नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एब्सेंट रहे और ब्लैंकली आ गए नेक्स्ट लेक्चर. दिस विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम. आप और पजल हो जाओगे. इसलिए एब्सेंट हुए कोई भी रीजन से, नेक्स्ट डे पढ़ के आओ वो चीज जो नोट्स क्लास में लिखा है. करेक्ट गाइस? तो ये एक सिस्टम हमारा होना चाहिए. मैं रिकॉर्डिंग दूंगा तो रिकॉर्डिंग भी देखो ना, नहीं है, पर एक फुल प्रूफ प्लान हमेशा होना चाहिए कि अगर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देख पाया किसी भी कारण से, तो आई विल आस्क माय फ्रेंड्स, वो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करेगा. वंस दे शेयर मी दी नोट्स, मैं वो रीड करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में बैठूंगा. सपोज आप एब्सेंट नहीं भी हो तो एक आदत हमेशा डालो, जो क्लास में पढ़ाया, क्लास में पढ़ाने के बाद एक बार उसको रिवाइज कर लेने का इमीडिएट. मैं हमेशा बोलता हूँ रिवाइज कर लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बुक खोल के लिखना है. समझो मैंने एक चैप्टर चालू किया, वो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया रहेगा कोई तो एक ऑर्डर में, फिर मैंने सम्स करवाए रहेंगे. अगर आप क्लास में प्रॉपरली इन्वॉल्व हो, यू आर फुल्ली अटेंटिव, तो आपको सब याद रहेगा क्लास में क्या हुआ. आपको खाली 10 मिनट जब भी लेक्चर के बाद, समझो आप रोड पे घूम रहे हो, बिल्डिंग में नीचे राउंड मार रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, या घर पे ऐसे ही बैठे हो, जस्ट थिंक आज लेक्चर में क्या स्टार्ट हुआ. थोड़ा आइज बंद करके ऐसा सोचो, आज लेक्चर में सर ने क्या पढ़ाया था अपने को. हाँ, ये चैप्टर चालू किया था. पहले सर ने अपने को, अच्छा हाँ, होमवर्क नहीं किया था अपन लोगों ने, तो डांटा था अपने को. फिर उसके बाद सर ने बोला कि ये होमवर्क वापस करना. अरे हाँ आज करना है, तो कल वापस डांटेंगे मेरे को. फिर उसके बाद सर ने बोला था कि हाँ ये चैप्टर में ये चालू किया था, इसमें सर ने बोला था हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है. फिर सर ने फॉर्मूला दिया था. क्या फॉर्मूला दिया था यार, याद नहीं आ रहा है, मैंने ध्यान से नहीं देखा, याद नहीं आ रहा. हाँ 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 याद है. हाँ सर ने बोला था 2x + y इज द फॉर्मूला फॉर डिराइविंग z. परफेक्ट. फिर अपन ने सम किए थे, स्टार्ट के सम बहुत इजी, वो एक टफ सम आया था जो मैं कर नहीं पाया था. उसमें मैंने क्या गलती की थी, मैंने ये ऐसे. यू नीड टू रिकलेक्ट योर फुल लेक्चर.
ये जो रिकलेक्शन है ना, ये अगर आप कर पाए ना डेली का डेली, मैं आपको बोलता हूं जो मैंने पढ़ाया, जो कोई सर टीचर ने पढ़ाया, पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा और एग्जाम में आपको फटाफट याद आएगा। इनफैक्ट बहुत बार आपको ऐसे लगेगा एग्जाम में कि मैं आपके पीछे बैठ के आंसर बोल रहा हूं। दिस इज ओके, टेस्टेड टेक्निक। दूसरी चीज ये हो गया, रिकलेक्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप, दूसरे दिन लेक्चर जब चालू होता है तो लेक्चर चालू होने के 10 मिनट पहले आपको जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया उसको एक बार गो थ्रू कर लेने का। ये क्यों करना है? जब आप वो करोगे तो नेक्स्ट डे का लेक्चर में आपको ऐसा फील होगा कि कनेक्टिंग लेक्चर चालू, मतलब जो सर ने कल छोड़ा उसकी आगे चल रहा है। समझने में बहुत अच्छा होता है, टाइम कम लगता है, एनर्जी कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा, फास्ट सॉल्व होता है। ये 2 स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करना है। फिर अगर कोई भी चीज सर पढ़ाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए, अकाउंट्स या फिर मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट की ना प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने की टेक्निक होनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि सर ने आज जो जो अपने को सम्स कराए हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो हमें उन्हें सॉल्व करना है और बिना देखे सॉल्व करके चेक करना है कि हम बरोबर कर पा रहे हैं। 12th में प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स होते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना भी अलाउड नहीं होता है। मतलब आप अगर अकाउंट बना रहे हो, समझो ये अकाउंट बना रहा हूं मैं, ये डेट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये जनरल फोलियो, ये वापस डेट, ये अमाउंट, जनरल फोलियो और ये अमाउंट। हेडिंग्स भी आपको लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी ऐसे, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीस, ऐसा पूरा यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, डेबिट, क्रेडिट, राज कैपिटल, अकाउंट। अकाउंट भी पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ऑब्लिक वाला नहीं चलेगा। ये सब पूरा करना पड़ता है। तो जब आप क्लास के बाद खुद प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रखना है कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना है, सब पूरा लिखना है। पूरा लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। हर सम को एक बार सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय हमेशा कंसेप्ट भूलने हैं। मतलब मैंने देखा है बच्चे लोग अमाउंट्स बाय हार्ट कर लेते हैं, आपको वो नहीं करना है। आपको फॉर्मूला बोलना है। You need to always ask a question to yourself while solving questions कि why I am doing this way और why I am doing this। जब आपको उसका रीजन मिल गया, आपने पूछा ये क्यों कर रहा हूं, तो आप बोलोगे इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन ऐसे दी, इसलिए मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। आपने ये लाइन बोली ना, दिमाग में चली गई। अब एग्जाम में जब भी वो सिचुएशन आएगी ना, आपको अपने आप याद आएगा। तो हमेशा हर जगह हमें ये बोलना है, पूरा वीक में जो भी पढ़ाई हुआ है उसको 1-1.5 घंटे में रिवाइज करने की आदत डालनी है आपको। संडेज आर योर ऑफ डेज, नॉट फ्रॉम क्लास बट फ्रॉम योर कॉलेज एंड अदर एक्टिविटीज। उस दिन आपको 1.5-2 घंटा निकालना है, जिसमें पूरे वीक में जो पढ़ा एक फास्ट रिकैप करने की आदत डालनी है। सो पहली चीज मैंने बोली आपको, जस्ट ए मिनट, पहली चीज मैंने बोली प्रे टू गॉड, टेल योरसेल्फ, अटेंड लेक्चर्स रेगुलरली प्रॉपरली। फिर उसके बाद रिवीजन बाय रिकलेक्टिंग, बिफोर लेक्चर recap, 6th practice with reasoning and recollecting and repeating concepts। concepts बोलने, अमाउंट नहीं, concepts, ये क्यों कर रहा हूं मैं, that you need to have an habit of doing so। I can pull all questions on my this board। आप मेरे बाजू में क्वेश्चंस भी देख सकते हो, मैं आपको चाहिए तो लाके भी दिखाऊंगा 1-2 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सब हमारी थरो प्रिपरेशन है. क्विक रिवीजन वंस अ वीक, ये आप लोग को इम्प्लीमेंट करने हैं. इसमें है ना टाइम ज्यादा नहीं लगता है. ये सब स्मार्ट वे है पढ़ने के. जो लोग स्मार्ट होते हैं ना वो है ना एग्जाम के पहले आधी आधी रात जग के पढ़ाई नहीं करते. वो स्टार्ट से सिस्टमेटिक पढ़ते तो उनकी लाइफ सुकून भरी रहती है. ऐसा नहीं है कि बहुत मजे कर रहे हैं और बाद में एग्जाम के समय रो रहे हैं, हे गणपति पप्पा इस बार गाड़ी निकाल दे, पक्का अगली बार पहले दिन से रोज पढ़ूंगा, कैसे भी पास कर देना प्रभु, कैसे भी इस बार पक्का, अगली बार नहीं, पक्का, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस. ऐसे सब नहीं होता है. भगवान तो हमेशा आपके साथ है, इसीलिए तो हम प्रे करते हैं. तो हमेशा ध्यान रखो, सिस्टमेटिक पढ़ो, हैपेजार्ड नहीं. फिर डू होमवर्क, ये हमेशा करने का, जो भी होमवर्क दिया रहेगा. अटेंड टेस्ट. सी डोंट टेल मी कि सर मेरा पढ़ के नहीं हुआ इसलिए मैं टेस्ट अटेंड नहीं कर रहा. ये बात गलत है. मैंने आपको जो दो टेक्निक बोली है रिकलेक्शन की और रिकैप बिफोर लेक्चर, if by any chance you are not able to revise what you have learned earlier, but आपने वो दो चीज किया था रिकलेक्शन और रिकैप, तो आई टेल यू आप टेस्ट बहुत अच्छा लिखोगे. और टेस्ट में घबराना मत. मार्क्स कम आए तो इम्प्रूवमेंट करना है आपने. डोंट बी अफ्रेड. कभी भी एग्जाम देने से नहीं डरना है. जितना टेस्ट लिखोगे गलती पता चलेगी, नेक्स्ट टाइम सेम गलती रिपीट नहीं करनी है. सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू सुनो आप. सचिन तेंदुलकर को एक बार पूछा आप इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेलते हो. उसने बोला मैं कभी भी सेम तरीके से सेम टाइप की बॉल से किसी भी बॉलर से आउट नहीं होता. अगर पिछली बार उसने मुझे कोई वे से आउट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम सेम टाइप की बॉल से मैं कभी आउट नहीं होगा उससे. बिकॉज आई हैव फीडेड इन माई ब्रेन कि वो चीज मैंने गलत की थी, मुझे नहीं करनी. सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. धीरे धीरे ऐसे हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे. ऐसे हमारा सिनेरियो चलेगा. And we will be taking test initially topic wise and later on we will have prelims. Prelims में customized prelims करूंगा, आप चिंता मत करो. अगर आप देना चाहोगे तो मैं 7 to 9 prelims दूंगा आपकी. मैं अरेंज करूंगा, आप देना चाहिए. और प्रीलिम का फायदा क्या होता है ना, हम जितना पेपर लिखते हैं ना हमको खुद को प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए. And always remember, be happy, enjoy your learning, never be stressed, because उससे आपका आउटपुट कम हो जाएगा. At any point of time you feel like you are stressed, just give me a call. I am a good motivator. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आज 20 साल से मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरा रोल नंबर 1 भी आज मेरे से बात करता है. मैं स्मॉल साइज बैच इसीलिए लेता हूँ क्योंकि मैं बच्चों को पर्सनली मिलूँ, ध्यान रखूँ, उनसे टच में रहूँ. और मेरे स्टूडेंट्स आज भी मिलने आते हैं. स्टेशन के पास कोई भी आता जाता रहेगा आजू बाजू, मुझे डेफिनेटली कॉल करेगा और बोलेगा सर आप फ्री हो तो मैं आ जाऊँ. सो नेवर बी स्ट्रेस्ड, नेवर बी पजल्ड. जब कंफ्यूजन चालू होता है मुझे बोलो, सर पढ़ाई नहीं हो रही है, रीजन मैं बताऊंगा. आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, स्पीड नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, जो प्रॉब्लम है मेरे से एक बार मिलो, हर चीज का इलाज बता दूंगा मैं आपको. इलाज मैं बताऊंगा, अप्लाई आपको करना है. ऐसे हम साथ 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 पढ़ेंगे तो कुछ अचीव करेंगे. और मैं आपको गलत एडवाइस क्यों दूंगा भाई, क्योंकि आप अच्छा नहीं पढ़ोगे, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, तो आप मेरे से टच में क्यों रहोगे. शायद आपका दोस्त आपको गलत बोल सकता है, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स आ गए उसको नहीं आए तो उसके घर वाले उसको डांटेंगे. वो आपको झूठ भी बोल सकता है, पढ़ के बोल सकता है मैंने नहीं पढ़ा, पर मैं नहीं. ये पढ़ाई चीज ही ऐसी है, कंपटीशन चालू होता है ना, दोस्त दोस्त को दगा दे देता है इसमें. पर मेरे लिए आप सब बरोबर हो, मैं सबको सेम कंसल्टेशन सेम चीज बोलूंगा. मेहनत आप कितनी करते हो उस पर सब डिपेंड करता है. अब लेट्स कम टू अवर SYJC टॉपिक्स, पोर्शन, सब्जेक्ट्स. ये जो SYJC है
इसमें सब्जेक्ट्स तो अलग अलग है जो हम क्लास में पढ़ेंगे, जिसको बीके बोलते हैं, अकाउंट्स, मैथ्स, फैबुलस सब्जेक्ट, मेरा तो फेवरेट है, ओसी, इको, ये जो सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस बचती है, you can join class or if you tell me I will arrange teachers for you, that's not an issue for me, but ये मेन क्रूशियल सब्जेक्ट है। बीके 11th स्टैंडर्ड फाउंडेशन है इसका, 11th स्टैंडर्ड का बेस कच्चा होएगा ना तो आगे कुछ नहीं होगा। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। 3 साल पहले की बात है, एक लड़का आया था इंजीनियरिंग करके, एक्चुअली उसके डैडी सीए थे, उसको इंजीनियरिंग करनी थी, वो इंजीनियरिंग किया, इंजीनियर बन गया, पर बाद में बोला मुझे सीए करना है। तो मेरे पास आया, उसके डैडी के इधर जो आर्टिकलशिप करते थे बच्चे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट होते थे, तो उन्होंने बोला आप सर के पास भेजो, सर खुद 12th साइंस है और सर ने सीए किया है तो ही कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो मिलने आया मेरे से, मैं बोला बाकी सब छोड़, तू पहला अकाउंट्स पढ़, उसके बाद सीए हाथ डाल, 1-1.5-2 महीना अकाउंट्स पढ़, तेरे को वो अच्छा लगता है तो सीए ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना। उसने बोला सर मेरे को ज्वाइन करना ही है, मैं अकाउंट्स पढ़ लूंगा, डन। मैंने कहा कभी से क्लास बैठना है? बोले आप जब से बोलो। मैंने कहा मेरी क्लास तो चालू हो रही है 7 दिन बाद, तूने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं बिठाऊंगा। तो वो मुझे बोलता है कि बोले सर मैं अकाउंट्स पढ़ लूंगा, इंजीनियर हूँ सर, फटाफट पढ़ लूंगा। मैंने कहा डन, तेरी इच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने अकाउंट्स पढ़ना चालू किया, थोड़ा थोड़ा हिला डुला पढ़ लिया, लेक्चर्स बैठना चालू हुआ। अकाउंट्स उसको थोड़ा ही समझता था, कुछ ज्यादा खास नहीं, पर कॉस्टिंग वॉस्टिंग बहुत अच्छा समझता था उसको, कॉस्टिंग, लॉ, ऑडिट सब दपादप करता था। अकाउंट्स में जाके उसकी गाड़ी अटक जाती थी। मैं उसको फिर पूछा 2 महीने बाद, अकाउंट्स हुआ क्या? सर टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने को। मैं बोला तेरे को पहले ही बोला, पहले पढ़ फिर ज्वाइन कर इंटर। बोले नहीं 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 पढ़ लूंगा। उसने एग्जाम भी दिया बिना अकाउंट्स पढ़े, और सोचो सब सब्जेक्ट में पास हो गया अकाउंट्स को छोड़ के। अब मुझे बताओ, अगर एक सब्जेक्ट भी वीक रह जाता है तो हम पास कैसे होंगे? और सीए वगैरह में रूल कैसा होता है कि ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम है कि एक ही सब्जेक्ट देना है, देने सब पड़ेंगे। तो जो हमारा अकाउंट्स है ना वो फेबुलस है, और 11th का अकाउंट तो इतू सा है, आप 5 दिन में पढ़ डालोगे। कोई भी एक बुक उठा लो, चौधरी चोपड़े, गवर्नमेंट बुक, कुछ भी उठा लो जो आपको अच्छा लगे, अच्छे से रीड करना चालू करो, 5 दिन में समझ जाएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स पढ़ा है। सेकेंड, अकाउंट सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बीके बोल के 11th-12th, फर्स्ट ईयर बीकॉम से सीए में ही अकाउंट्स बोल के आता है, इंटर में एडवांस अकाउंटिंग आता है, फाइनल में इसका नाम चेंज हो जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑल लेवल्स देयर इज अकाउंट्स, बट हर लेवल में टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लेवल ऑफ प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अरे 12th में फाइनल अकाउंट था, अरे 12th में एडमिशन ऑफ पार्टनर था, अरे फाउंडेशन में भी, अरे सेम सेम, चलो सेम ही रहेगा। अरे काय का सेम रहेगा? सेम होता था तो सेम, इंटर में वापस पार्टनरशिप देगा, सेम रहेगा 12th वाला। लेवल बढ़ जाएगा। चैप्टर का नाम देख के जज मत करो आप, हर किसी में लेवल ऑफ टफनेस विल इंक्रीज एंड यू नीड टू कीप पेस विद इट। एंड अकाउंट्स इज अवर चार्मिंग सब्जेक्ट। कॉमर्स का बच्चा अकाउंट्स उसका फेवरेट होता है, और अपना भी फेवरेट होना चाहिए। यू विल ऑलवेज एंजॉय लर्निंग अकाउंट, बिकॉज अकाउंट बहुत मजा आती है, बहुत पढ़ने में, अरे क्या जब पढ़ते हैं बच्चे। दूसरा, मैथ्स। मैथ सब्जेक्ट इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा ब्रेन शार्प हो जाए। फ्यूचर में हम किधर भी जाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, क्लाइंट बार्गेनिंग करेगा, आई नीड 2 लाख पीसेस, यू हैव गिवन कोटेशन ऑफ 20 रुपीज पर पीस, बट आई विल नॉट पे 19 रुपीज से ज्यादा। अपने को फटाफट समझना चाहिए, अपनी कॉस्ट तो 18 रुपया है, पर 1 रुपया 20,000 2 लाख पीस में ज्यादा नुकसान हो जाएगा, नहीं चलेगा, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। सर 19 नॉट पॉसिबल, आई विल डू 19.75, 25 पैसा 1.5 लाख बच गया। तो कैलकुलेशन स्मार्ट करने के लिए मैथ्स पढ़ा जाता है। मैथ्स जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होगा।
कोई चैप्टर आपको इजी लगेंगे, कोई टफ लगेंगे, घबराना नहीं। जो चीज टफ लगती है ना उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आता है मुझे आके पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, ना नहीं है पूछने, लेकिन ये नहीं बोलो कि नहीं समझा। ऑल टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड यार, सब इतने सालों से पढ़ा रहे, सबको पता है क्या पढ़ाना चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई पूछना अलाउड है। नेक्स्ट, ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ये सब्जेक्ट बिजनेस के अंदर कैसे कैसे अकाउंट्स बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट होता है, कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं कैसे चलता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, इकोनॉमिक्स, इट इज अबाउट द इंडिया, अबाउट द वर्ल्ड। पर हमारे 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली हम लोग माइक्रो लेवल पढ़ते हैं, मतलब बिजनेस में किधर इकोनॉमिक्स यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। बहुत जबरदस्त 12th का इकोनॉमिक्स है, पढ़ने में इतनी मजा आएगी ना आपको। सो दीज आर बेसिक थिंग्स। अब 12th का बच्चा ये चारों सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है, और ये लास्ट स्टैंडर्ड है जिधर 100 देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद 100 लाना इम्पॉसिबल नहीं है, पर नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते जाएगा इसके बाद के स्टैंडर्ड में। ये स्टैंडर्ड लास्ट है जहां वॉल्यूम कम है और टाइम ज्यादा है। सो गाइज, यू नीड टू टाइट योर बेल्ट्स, फिक्स योर बेल्ट्स, बिकॉज अगर हमें दौड़ना है, उड़ना है, तो बस मेहनत चाहिए। बिना मेहनत काम नहीं हुए। एक सपना तो देखना ही चाहिए। मैं तो रोज सपने देखता हूँ, और इसलिए मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरा सपना 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा हो जाता है रात को, फिर मेरी नींद उड़ जाती है। फिर मैं ये सोचता हूँ सुबह कब होगी। बस ड्रीम, ड्रीम व्हाट यू वांट टू अचीव, ड्रीम अबाउट 12th, ड्रीम अबाउट योर करियर, ड्रीम अबाउट क्वालिफिकेशन यू वांट टू अचीव। सपने देखोगे तो पूरे करोगे तो मेहनत करोगे। जो सपने ही नहीं देखता है वो किधर मेहनत करेगा भाई। मैं तो आज सुबह भी सपना देख रहा था, आपको क्या बोलूं, इतना फनी सपना था मेरा, लेकिन फिर भी देखना चाहिए, बोलते हैं ना वैसा। So you need to become passionate, energetic, super energetic। और कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर देने का। मैं क्या दिन भर तो लेक्चर में रहता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा। कभी कभी मैंने आपका मैसेज आज रीड नहीं किया, कल सुबह रीड किया तो कल सुबह करूंगा, टेंशन मत लो। क्योंकि क्या होता है, रोज के इतने मैसेज आते हैं, मैं टर्न बाय टर्न डाल के रखता हूँ। तो मेरे बाकी मैसेज तो स्टाफ रीड कर लेते, फोकट वाले। स्टूडेंट्स के मैसेज मैं रीड करता हूँ, वो जब तक अनरेड रहेंगे जब तक मैं रीड नहीं करूंगा, ताकि मुझे पता चले कौन क्या बोल रहा है। और सेम डे अपन क्लास में सब पूछ लेने का, डाउट का घबराने का नहीं, इमीडिएट पूछ लेने का, कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। आपको कुछ ऐसा अतरंगी डाउट नहीं आने वाला, आप चिंता मत करो। सालों से जो बच्चों को डाउट आ रहा है आपको भी वही आने वाला है। तो मोस्टली तो हमारे एक्सप्लेनेशन में कवर हो जाएगा, फिर भी है तो घबराने का नहीं। सो गाइस, क्या लगता है अभी अपन, लेट्स सेट द टारगेट नाउ। अमय अरे माइक ऑन करो यार। क्या लगता है क्या करेंगे अपन 12th में? व्हाट इज योर फोकस टारगेट? अच्छा पढ़ाई करना है, खुशी से पढ़ाई करना है, एंजॉय करना है, मेमोरेबल बनाने का है। वाह, अब मैं डायलॉग बाजी जबरदस्त करता है। मुझे लगता है आप लिटरेचर लिखोगे लग रहा है आगे जाके। दर्श देखो, एक दोस्त तैयार हो गया लिटरेचर में, मस्त मस्त आपको टैगलाइंस और पंच लाइन देने के लिए। बिल्कुल भारी भारी लाइन बोलता है मैं। अरे बाप रे, मैं तो कब से ये सोच रहा हूँ लिटरेचर में इंटरेस्ट है, ये तो उल्टा हो गया। वो मुझे लग रहा है नहीं वर्ड ना सुनाई नहीं दिया आपका माइक में से मेरे को।
अरे कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं है यार, लाइफ में जो पसंद है वो करेंगे, लेकिन हर चीज एंजॉय करेंगे, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे खेलना हो, चाहे पार्टी हो। अभी आप मुझे बताओ 12th के लिए क्या टारगेट रखे हैं अपन? यस, दिल से पढ़ाई करना है, ऐसे लगना चाहिए कि अपन ने पढ़ा है कुछ, अंदर से रोड पे गिरे तो खून की जगह अकाउंट्स निकलना चाहिए, मैथ्स निकलना चाहिए। कॉलेज में बच्चे भागने चाहिए, अरे अकाउंट्स गिर रहा है, अकाउंट्स, मैथ्स गिर रहा है, मैथ्स। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए अपनी। यस कृषा, क्या करना है? ला वो तो आप, अरे वो तो करना ही है बॉस, मैं तो बोलता हूँ बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पर हमें प्रायोरिटाइज करके रखना है। जैसे मेरा है ना, रूल बहुत सिंपल है, मैं जब भी काम करूंगा ना, पहले काम खत्म करूंगा फिर मस्ती। मेरा टारगेट है ये 8 घंटे ही करना है, तो ये करे बगैर मैं फिर मस्ती नहीं करूंगा। रोज शाम को खेलना है तो मुझे पहले काम निपटाना है, फिर ही मैं खेल सकता हूँ। कीप टारगेट्स, डेली टारगेट्स। रोज रात को अपने आप को एक पेपर पे लिख के शेड्यूल बना के टारगेट दो, मुझे कल क्या करना है। अपन ना थोड़े दिन ये भी करेंगे, मैं जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, पहले नहीं बनाऊंगा, थोड़े दिनों बाद, तो तब तक आप मुझे ग्रुप पे मत डालो, पर्सनल चैट पे रोज ना रात को मुझे डालो, कल मुझे क्या अचीव करना है, पेपर पे लिख के, दिस टारगेट्स टू बी कंप्लीटेड। उसमें आपका एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, सबका पढ़ाई का टारगेट भी होना चाहिए, और उसके अगले दिन आप मुझे यस्टरडे में से क्या हो गया वो टिक किया हुआ, और अगले दिन का टारगेट भेजने का। मस्त मजा आएगी अपने को। और कृषा, एनीथिंग एल्स? बैलेंस तो ठीक है, ये तो आप कर लोगे। उसके अलावा टेंजिबल, व्हाट टेंजिबल टारगेट्स यू आर सेटिंग? जैसे अभी मैंने बोला आई शुड एंजॉय, दर्श ने मेमोरेबल बनाऊंगा, दर्श ने बोला कि हाँ मैं अचीव करूंगा, दिल से पढ़ूंगा, मैं गिरूंगा तो खून की जगह पीके निकलेगा, मैथ्स निकलेगा। वैसा आपका क्या टारगेट है? अरे स्ट्रॉन्ग सब करना है, कभी ये मत सोचो खाली प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करना है, सब स्ट्रॉन्ग करना है। अब प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, थियरी में कम इंटरेस्ट है तो कम करेंगे, पर स्ट्रॉन्ग मेहनत सब पे करनी है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या करना है? मैं आपको बोलूं, आपको आगे क्या काम आएगा वो आपको मालूम भी नहीं, क्योंकि हम लोग संजय नहीं है महाभारत वाले जो हम सब देख सकते हैं, हम लोग जोशी नहीं है, वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स। कोई हो क्या आप में से एस्ट्रोलॉजर? मैं तो नहीं। इसलिए आज जो भी हमें मिलता है उसको बेस्ट वे में करना है, तो इसमें से जो भी काम आएगा ना तो हम फटाफट कर सकते हैं। तो कभी ये मत सोचो कि फ्यूचर में क्या काम आएगा, अरे फ्यूचर में कुछ भी काम आ सकता है, वो सोच भी नहीं सकते हो आप कभी। महक, महक, क्या टारगेट रखेंगे हम 12th के लिए, आपके लिए, हमारे लिए? हम्म, यस, जिनका थियरी वीक है ना, एक काम करने का, रोज पढ़ने का, पढ़ने के बाद बिना देखे लिखने का, चेक करने का। मैं ऐसे ही करता था, तो उससे अपना थियरी स्ट्रांग हो जाता है। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स? प्रैक्टिकल्स अच्छे हैं अपने? यस। Hmm. So, all of you now prepared to board on the jet, our jet, Maniyar jet for 12th. जरा कुछ एंथुसियाज्म दिखाओ यार, जरा कुछ वीडियो वीडियो ऑन कर लो यार, ऐसे बैठोगे तो कैसे चलेगा यार। ओहो, कितने बेशरम हो रहे।
चार्ट एंड तो कर लो। हाँ, दर्श इज अ गुड बॉय। मैग इज अ गुड गर्ल। यानी दो ही बचे, दो गुड दो बैड, ऐसे हो गए हमारे इधर। अमय तो सुधर गया। अमय से तो रोज टैग लाइन लेनी पड़ेगी, एक पंच लाइन रोज अमय देके जाएगा मेरे को। अरे कृषा, कृषा आंटी, अरे चिंता मत करो यार, कुछ नहीं होएगा। थोड़ी देर तो वीडियो ऑन करो, देखिए तो सर। इसी दिस इज व्हाट अवर इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट, हाउ वी नीड टू प्लान। मैंने ये जो बेसिक पॉइंट्स दिए, इफ यू वांट टू टेक अ पिक यू कैन टेक ऑफ इट। वैसे तो मैं सब चीज की पीडीएफ बना के व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, पर आई वुड डेफिनेटली लाइक कि यू शुड टेक अ पिक ऑफ दिस। रीड इसको 5-6 बार। लिया पिक सबने? मैं जो भी पढ़ाता हूँ सब चीज की पीडीएफ बना के भी भेज सकता हूँ। लेट मी शो यू हाउ आई पुल द क्वेश्चंस इन इट। सी गाइस, पूरा जो भी मैं क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ सब पूरा आजू बाजू आता है। तो जो भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन भी आपको बाजू में दिखेंगे, और बाजू में ही मैं आंसर्स लिखूंगा। तो नथिंग टू वेरी, बट एक ही चीज आपके साइड से चाहिए, वो है आपका कैमरा ऑन। तभी मजा आती है पढ़ाने में, तभी मजा आती है पढ़ने में। करेक्ट गाइस। तो जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मजा ऑनलाइन लाइव में ज्यादा आता है। ऑनलाइन लाइव आओगे तो यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग एज एंड एज लेक्चर्स गोज ऑन। एंड अभी मैं ये सेशन यही क्लोज करता हूँ, एंड देन आई नीड टू स्पीक टू दीज ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन्स। थोड़ा इनसे मैं अकेले में प्यार भरी बातें करूंगा मेरी लाइफ वाली, और फिर इनको बाय बाय टाटा बोलूंगा। ठीक है गाइस, सो सी यू होपफुली, बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।